हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में पार्ट 2 जर्नल हिंदी की प्रिपरेशन को। और आज बात करेंगे एक न्यू टॉपिक के बारे में जो है विशेषण। और ये है 5th थ्योरी क्लास। इससे पहले की सभी थ्योरी क्लास आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, और जर्नल हिंदी की मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। तो ये क्लास आपको काफ़ी हेल्प करेगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं इन सभी एग्जामिनेशन की, जहाँ पर जर्नल हिंदी से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले विशेषण की परिभाषा के बारे में। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो जो भी शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताएगा उसे बोलेंगे क्या? विशेषण। जैसे अच्छा लड़का, बुरा लड़का। तो इस वाक्य में अच्छा और बुरा शब्द विशेषण है, क्योंकि इनमें लड़का की विशेषता को बताया जा रहा है। लड़का क्या है? आपका एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे लड़का जो है वो संज्ञा शब्द है, और अच्छा और बुरा वो शब्द है जो लड़का संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे अच्छा और बुरा क्या है? विशेषण शब्द है। विशेषण के 3 अंग होते हैं, विशेष्य, विशेषक और प्रविशेषण। ठीक है, तो इन तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले बात करेंगे विशेष्य के बारे में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विशेषण के अंग कितने हैं, यहाँ पर भेद के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो विशेष्य कैसे कहते हैं पहले ये समझते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो जिस भी शब्द की आप विशेषता बताएंगे, जिसके बारे में बात हो रही है, उसे बोलेंगे विशेष्य। जैसे काला कुत्ता, तो यहाँ पे हम कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं, और इस कुत्ते की विशेषता है कि वो काला रंग का है। ठीक है, तो यहाँ पे काला क्या हो गया? विशेषण, और कुत्ता हो गया विशेष्य। मोटा आदमी, तो इन वाक्यों में कुत्ता और आदमी विशेष्य है, क्योंकि यहाँ कुत्ता और आदमी की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये दोनों क्या है? विशेष्य है। तो ये बहुत ही सिंपल है। आपको 4 ऑप्शन देके पूछेंगे इनमें से कौन सा विशेष्य है। एक सेंटेंस देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा विशेष्य है। तो आपको ये पहचानना है कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे बोलते हैं विशेष्य। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुत्ता और आदमी, इनकी विशेषता बताई जा रही है, इट मीन्स वो क्या है? विशेष्य है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे विशेषक क्या होता है, पहले ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषक कहते हैं, यानी विशेषण को ही विशेषक कहा जाता है। तो ये बहुत सिंपल है। विशेषण का दूसरा नाम होता है विशेषक। तो जिस भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसे बोलेंगे विशेषक। ठीक है, जिस शब्द से हम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं उसे विशेषक भी कह सकते हैं और विशेषण भी कह सकते हैं। जैसे लाल गुलाब, नीला आकाश। इन वाक्यों में गुलाब की विशेषता लाल है और आकाश की विशेषता क्या है कि वो नीला है, यानी लाल और नीला क्या है? विशेषक है, या फिर कहें विशेषण है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे विशेषक क्या है वाक्य में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, विशेषण को ही विशेषक कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो ये बहुत सिंपल पॉइंट्स है, इनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 3rd पॉइंट, प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। हमने डिस्कस कर लिया विशेष्य क्या होता है, हमने डिस्कस कर लिया विशेषक या फिर विशेषण क्या होता है, लेकिन यहाँ आ गया प्रविशेषण। तो देखो, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएंगे उन्हें बोलेंगे प्रविशेषण। क्लियर हो गया? कुछ प्रविशेषण शब्द के उदाहरण हैं, जैसे देखो यहाँ पे क्या है? बहुत, अत्यंत, ज्यादा, अधिक, अत्यधिक इत्यादि। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? आपके प्रविशेषण के उदाहरण हैं। इत्यादि नहीं है, यहां तक है। ठीक है, जैसे बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ पे 2 अलग अलग वाक्य हैं। बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो इन वाक्यों में बहुत शब्द प्रविशेषण है, क्योंकि यहाँ विशेषण अच्छा की विशेषता बता रहा है। देखो, अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पर बहुत के आगे हम लिख देते हैं राम। राम लिख दिया यहाँ पे। राम यहाँ मान लो बहुत है नहीं, यहाँ लिखा हुआ है राम अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे राम की विशेषता है कि वो अच्छा है, तो मतलब अच्छा क्या है? विशेषण है। लेकिन यहाँ हमने लिख दिया राम बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है,
यहाँ पे लिखा हुआ है राम बहुत अच्छा लड़का है, तो इस केस में हम अच्छा की भी विशेषता यहाँ पर बता रहे हैं, तो इसलिए जो बहुत शब्द है ये बन गया प्रविशेषण, बिकॉज ये अच्छा को भी बहुत अच्छा बता रहा है ना। तो अच्छे की भी क्या होगी यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। अब जैसे यहाँ पर है वह बहुत तेज दौड़ता है, अगर मैं बोलूँ वह तेज दौड़ता है तो यहाँ पर हम उसकी तारीफ कर रहे हैं कि वो दौड़ता कैसा है, तेज दौड़ता है, तो उसकी क्या विशेषता है कि वो तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे तेज क्या है विशेषण। लेकिन मैंने बोल दिया वह बहुत तेज दौड़ता है, मतलब तेज की भी यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर बहुत क्या है प्रविशेषण है इन दोनों ही एग्जाम्पल्स के अंदर। क्लियर हो गया। एक और उदाहरण देखते हैं यहाँ पे, अत्यधिक सुंदर बालक। तो अत्यधिक सुंदर बालक में क्या है, देखो यहाँ अगर मैं बोलूँ सुंदर बालक तो इट मीन्स क्या है कि बालक है एक संज्ञा है, बालक क्या है एक जातिवाचक संज्ञा है, उसके आगे मैंने सुंदर लगा दिया, मतलब क्या है यहाँ पे कि सुंदर बालक, तो बालक की विशेषता है कि वो सुंदर है, लेकिन यहाँ हमने सुंदर के आगे एक और शब्द लगाया, जैसे हम बोलते हैं अत्यधिक, तो अत्यधिक सुंदर बालक, तो मतलब यहाँ पे सुंदर की भी विशेषता बताने के लिए हमने अत्यधिक शब्द का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे अत्यधिक क्या है प्रविशेषण, सुंदर क्या है विशेषक या फिर विशेषण, और बालक क्या है विशेष्य। तो यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल्स देखकर समझ लिया कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखते हैं क्या होता है उद्देश्य और विधेय विशेषण। ठीक है, देखो विशेष्य के पूर्व या पहले आने वाले विशेषण को उद्देश्य विशेष्य विशेषण कहते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विशेष्य की। आप जानते हैं विशेष्य क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे बोलते हैं विशेष्य। ठीक है, तो विशेष्य के पहले जो विशेषण आएगी उस विशेषण को बोलेंगे क्या, उद्देश्य विशेष्य विशेषण। इसे हम दो नाम से बोल सकते हैं, या तो इसे बोल सकते हैं उद्देश्य विशेषण या बोल सकते हैं उद्देश्य विशेष्य विशेषण। ठीक है, जबकि बाद वाले विशेषण विधेय विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जिसके बारे में बात हो रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, उससे अगर पहले विशेषण आएगा तो उसे बोलेंगे उद्देश्य विशेषण, और अगर विशेष्य के बाद आएगा विशेषण शब्द तो उसे बोलेंगे विधेय विशेषण। ठीक है, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे उदाहरण है, पहला चतुर बालक अपना कार्य करते हैं, तो ये है आपका उद्देश्य विशेषण का उदाहरण। कैसे, देखो यहाँ पर हम बालक के बारे में बात कर रहे हैं, बालक क्या है हमारा विशेष्य है, बालक के यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि वो चतुर है, चतुर बालक अपना कार्य करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर वाक्य के अंदर बालक से पहले आई है विशेषण, बालक क्या है विशेष्य है, यहाँ पर बालक है विशेष्य, तो इस विशेष्य से पहले आ गई विशेषण चतुर, इसीलिए इसे बोलेंगे हम उद्देश्य विशेषण। इस वाक्य में बालक विशेष्य है और चतुर विशेषण है, जिसमें विशेष्य के पहले या पूर्व विशेषण आया है, इसलिए यह बन गया उद्देश्य विशेषण। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और उदाहरण है, बालक चतुर है, तो यहाँ पे भी हम बालक की ही विशेषता बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो चतुर विशेषण है ये बालक विशेष्य के बाद में आई है, तो ये उदाहरण है विधेय विशेषण का। ठीक है, डिफरेंस यहाँ बस यही है कि आपने विशेषण शब्द विशेष्य के आगे इस्तेमाल किया है, पीछे इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसका आपको ध्यान देना है एमसीक्यू में। इस वाक्य में बालक विशेष्य है और चतुर क्या है विशेषण है, जो विशेष्य के बाद आया है, इसलिए ये क्या है इस वाक्य में विधेय विशेषण है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे विशेषण के प्रकार या फिर भेद के बारे में। तो ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको याद रखना है कि विशेषण के होते हैं 4 प्रकार। ठीक है, तो विशेषण को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, और इसके फर्दर 2 क्या है अलग अलग भाग हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद है सार्वनामिक विशेषण या फिर सांकेतिक विशेषण, तो आपको इसके दोनों नाम याद करने हैं। इसके भी फर्दर 2 क्या होते हैं भाग होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण,
जिसमें दो भाग होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ये सब डिस्कस करेंगे हम आगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले डिस्कस करेंगे गुणवाचक विशेषण को, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर गुणवाचक विशेषण आप एग्जाम में कैसे पहचानेंगे। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, संबंध, स्थान आदि का पता चलता है उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण, ठीक है। इस विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम के गुण को संकेत करते हैं, लेकिन गुण का अर्थ यह नहीं है कि वो सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम के अच्छे गुण को ही बताएगा। तो यहाँ पे गुण का मतलब ये नहीं कि अच्छे गुण होने चाहिए, यहाँ पे गुण जो है वो बुरे गुण भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, हम संज्ञा सर्वनाम शब्द के बुरे गुणों को भी बताते हैं गुणवाचक विशेषण की मदद से। अब देखो यहाँ पे संज्ञा के अंतर्गत काल, आकार, रंग, गंध, स्वाद, रूप, दशा आदि का वर्णन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ गुणवाचक विशेषण शब्द के बारे में। देखो यहाँ पर है समय संबंधी गुणवाचक शब्द कौन से होते हैं, नया, पुराना, ताजा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला आदि। तो ये सब जो शब्द है ये है गुणवाचक विशेषण के शब्द, लेकिन ये समय संबंधित है, ठीक है। इसके बाद है स्थान संबंधी, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी आदि। इसके बाद आकार संबंधी, गोल आकार, चौकोर, सुडोल, पोला, सुंदर आदि। इसके बाद दशा संबंधी, दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, गरीब, पालतू आदि, ठीक है। इसके बाद वर्ण संबंधी, तो यहाँ पर क्या है, वर्ण संबंधी या फिर रंग संबंधित, तो लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैंगनी, सुनहरी आदि। इसके बाद गुण संबंधित, भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, झूठ आदि। फिर है संज्ञा संबंधी, तो मुंबईया, बनारसी, लखनवी आदि। देखो अगर बात करें मुंबई की, यहाँ पे समझना एक बार, अगर हम बात करें मुंबई की तो ये क्या है, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये क्या है, संज्ञा है, क्योंकि ये एक विशेष जगह का नाम है, विशेष स्थान का नाम है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर, अगर यहाँ बात करें हम मुंबईया, मुंबईया साड़ी की, ठीक है। अगर आपको एक वाक्य दे दे कि मुंबईया साड़ी बहुत अच्छी होती है और अंडरलाइन कर दे मुंबईया के नीचे, तो ये क्या है, संज्ञा या फिर विशेषण है। तो ये है गुणवाचक विशेषण। कैसे, इस साड़ी का गुण क्या है कि ये मुंबई से बिलोंग करती है, तो इसका गुण है ये मुंबई की साड़ी है। तो यहाँ पे मुंबईया बन गया आपका गुणवाचक विशेषण और मुंबई है संज्ञा। तो इस तरीके से संज्ञा से भी विशेषण बनाई जा सकती है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे यहाँ पे कुछ उदाहरण के बारे में। तो गुणवाचक विशेषण के उदाहरण यहाँ पर समझते हैं। पहला है कमजोर मजदूर गिर गया, हमने पंजाबी गीत गाए, बासी खाना मत खाओ। तो यहाँ पे कमजोर, पंजाबी और बासी शब्द क्या है आपके, मजदूर, गीत और खाना के गुण आदि को बता रहे हैं, इसलिए क्या है आपके गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे मजदूर का गुण क्या है कि वो कमजोर है। पंजाबी, यहाँ पे जो गीत है उसका गुण क्या है, वो पंजाबी गीत है। खाना कैसा है, बासी। तो ये सब उसके गुण हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बासी क्या है आपका, एक बुरा गुण है। तो गुण अच्छे और बुरे भी हो सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमने बहुत सारे गुणवाचक विशेषण शब्द भी यहाँ पर सीख लिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर इसके भेद से क्वेश्चन देखे गए हैं। तो देखो यहाँ पे जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या की विशेषता का पता चलता है उसे बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो वो विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या की विशेषता को बताएंगे उन्हें बोलेंगे क्या, संख्यावाचक विशेषण शब्द। संख्यावाचक विशेषण में संख्या का पता चलता है, ठीक है। यहाँ पे गिनती की बात होती है, इसे हम गिन सकते हैं परंतु इससे नाप तौल नहीं कर सकते। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाले कुछ शब्दों के उदाहरण हैं 1, 2, पहला, तीसरा, तिगुना, चौगुना,
दोनों, तीनों, प्रत्येक, हर एक, कुछ, कई, सैकड़ों, लाखों इत्यादि। तो आप देख पा रहे हो ये सभी शब्द क्या है, संख्या को डिनोट कर रहे हैं और यहाँ पे हम इन्हें गिन सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, संख्यावाचक विशेषण के कुछ और उदाहरण हैं यहाँ पे। जैसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट। पहला है, इस बाजार में 10 दुकानें हैं। तो यहाँ पे 10, कई पक्षी उधर उड़ गए, यहाँ पे कई, बाढ़ में सैकड़ों लोग मर गए। ठीक है, यहाँ पे सैकड़ों। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द संख्यावाचक विशेषण है, जहाँ संख्या को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर 10 दुकानें, कई पक्षी, सैकड़ों लोग, तो यहाँ पे ये संख्या को बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, कई पक्षी में हम पक्षी को गिन सकते हैं, उसी प्रकार सैकड़ों लोग में लोगों को गिना जा सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे इसके 2 भेदों के बारे में। तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद या प्रकार होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में। स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके भेद से। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या, यहाँ पर बात कर रहे हैं निश्चित संख्या बताने वाले विशेषण शब्दों को बोलते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण देखो यहाँ पे क्या है, 5वां मकान मौसी का है, गांव में 4 हाथी घुस आए, दोनों भाई आएंगे। इन वाक्य में आए रंगीन शब्द निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ पर पता है कि 5वां ही मकान है जो मौसी का है, तो यहाँ पे श्योरिटी है। गांव में 4 हाथी घुस आए, तो यहाँ पे आप 4 को बता रहे हैं कि यहाँ पे निश्चित संख्या है। ठीक है, इसके बाद दोनों भाई आएंगे, तो यहाँ पर दोनों भाई आएंगे मतलब यहाँ पर हमें पता है कि दोनों ही आएंगे। तो यहाँ पे संख्या तो है लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड संख्या है, मतलब पहले से ही पता है कि इतनी संख्या होने वाली है, इसे बोलते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे यहाँ पर दूसरे भेद की, जो कि है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या न बताने वाले विशेषण शब्दों को बोलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस प्रकार के विशेषण में संख्या का पता नहीं चलता है, उसके लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कुछ, और, बहुत, हर एक, प्रत्येक, कई आदि। बात करते हैं उदाहरण की। देखो, वहाँ बहुत आदमी हैं, तो यहाँ पे बहुत आदमी का मतलब क्या है, हमें नहीं पता कि संख्या कितनी है, यहाँ पे निश्चित संख्या नहीं पता। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन कितने बच्चे खेल रहे हैं नहीं पता। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक पेन है, लेकिन यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं नहीं पता। संख्या का यहाँ पर निश्चित ज्ञान नहीं है। यहाँ बच्चों, आदमी और व्यक्ति की संख्या का पता नहीं चल रहा है, जहाँ बहुत, कुछ और प्रत्येक शब्द का प्रयोग किया गया है। यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर समझना होगा इन दोनों में क्या फर्क है। क्लियर हो गया? बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अगले भेद के बारे में। तो यहाँ बात करेंगे सार्वनामिक विशेषण या फिर सांकेतिक विशेषण के बारे में। तो देखो यहाँ पे क्या होते हैं सार्वनामिक विशेषण और सांकेतिक विशेषण शब्द। जिस विशेषण में सर्वनाम जैसे यह, कोई, मेरा, तुम्हारी, उसकी जैसे शब्द किसी संज्ञा के पहले आते हैं, तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। या ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, उसे बोलते हैं सर्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पहले देखते हैं उदाहरण। देखो, यहाँ बात कर रहे हैं यह पेन है, तुम्हारी पड़ोसन डॉक्टर है। अब देखो यहाँ पे जो पेन है और जो पड़ोसन है, क्या है, संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पर जो यह सर्वनाम है वो इस संज्ञा शब्द पेन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तुम्हारी पड़ोसन डॉक्टर है। कौन सी पड़ोसन? तुम्हारी पड़ोसन। तो यहाँ पे पड़ोसन संज्ञा शब्द की विशेषता बताने के लिए हमने तुम्हारी सर्वनाम का इस्तेमाल किया है। तो वो सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के आगे आकर उसकी विशेषता बताएंगे, उसे बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर यह और तुम्हारी क्या है, सर्वनामिक विशेषण शब्द। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा।
देखो, इन वाक्य में आए रंगीन शब्द सर्वनामिक विशेषण है, जहां संज्ञा के पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहां पर गया है। इस विशेषण को सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ जिस संज्ञा की बात कही होती है उसी संज्ञा को सांकेतिक रूप से सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके बताया जाता है, जिसका अर्थ उसी वस्तु पर ही होता है जिस वस्तु या संज्ञा के बारे में कहा गया हो। देखो, बिल्कुल ठीक बात है, हम सर्वनामिक विशेषण को सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? देखो, जिस भी संज्ञा की बात यहाँ पे हो रही है उसी संज्ञा को संकेत करने के लिए आगे सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सर्वनाम शब्द जो है वो उसी वस्तु के बारे में बात कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे हम संकेत दे रहे हैं उस संज्ञा की तरफ कि यह पेन तुम्हारा है, यह पेन है। ठीक है, तुम्हारी पड़ोसन डॉक्टर है, तो यहाँ पे पड़ोसन किसके? तुम्हारी। तो यहाँ पे तुम्हारी पड़ोसन के लिए तो लगाया गया है, तो तुम्हारी पड़ोसन को संकेत कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा सांकेतिक या फिर सार्वनामिक विशेषण को। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे यहाँ पर उदाहरण के बारे में। उदाहरण स्वरूप इन वाक्यों को देखें। मेरा घर गंगा किनारे है, वह छाता खरीदेंगे। इन वाक्यों में घर और छाता संज्ञा शब्द है। यहाँ पर घर और छाता क्या है? संज्ञा शब्द, और कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जिसे संकेत के रूप में मेरा और वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके दिखाया गया है। तो मेरा और वह क्या है? सर्वनाम शब्द है जो संकेत कर रहे हैं संज्ञा शब्द घर और छाता की तरफ। तो यानी मेरा और वह, जो मेरा और वह सर्वनाम शब्द है, यह घर और छाता के लिए ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये इसी का यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर हमने सर्वनामिक और सांकेतिक विशेषण के उदाहरण देख लिए। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे इसके दो भागों के बारे में। तो उत्पत्ति के अनुसार सर्वनामिक विशेषण को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? देखो, मौलिक सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम बिना किसी परिवर्तन के संज्ञा के पहले प्रयोग में आता है उसे मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। आपको पता है यहाँ पर कि संज्ञा के पहले सर्वनाम शब्द आएगा, लेकिन अगर उस सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तो उसे हम बोलेंगे मौलिक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, जैसे यहाँ पर है यह फल, कोई बालक, वह आम है। इन वाक्यों में यह, कोई, वह शब्द सर्वनाम है जो बिना किसी परिवर्तन के या बदलाव के संज्ञा शब्द फल, बालक और आम के पहले आए हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है? ये सब मौलिक सर्वनामिक विशेषण है। क्लियर हो गया? बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले भेद के बारे में, जो कि है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ बात करेंगे यौगिक सर्वनामिक विशेषण के बारे में। इस प्रकार के विशेषण में प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम के साथ प्रत्यय लगाकर या जोड़कर संज्ञा के पहले सर्वनाम लगता है, वहाँ यौगिक सर्वनामिक विशेषण होता है। देखो, यहाँ पर जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आएगा वो अपने मूल रूप में नहीं होता, बल्कि उसके साथ प्रत्यय को जोड़ा जाता है, इसलिए यहाँ पर सर्वनाम में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? उन्हें यौगिक सर्वनामिक विशेषण। अब यहाँ देखो क्या है, यौगिक का अर्थ क्या होता है? यौगिक का अर्थ है दो शब्दों का मेल, जहाँ सर्वनाम शब्द और प्रत्यय शब्द को जोड़कर एक नया सर्वनाम शब्द बनाया जाता है। ठीक है, जैसे इस सर्वनाम, इस क्या है? सर्वनाम शब्द है, प्लस सा एक प्रत्यय है, इनको जोड़ा बन गया ऐसा। कौन क्या है? एक सर्वनाम है, प्लस सा क्या है? एक प्रत्यय है, जोड़ के बन गया क्या? कैसा। तो यहाँ पे है ऐसा आदमी, कैसा घर है, तो यहाँ पर ऐसा और कैसा क्या है? आपके यौगिक सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। इन वाक्यों में संज्ञा क्या है? आदमी, और घर के आगे जो सर्वनाम यूज किए गए उन्हें बोलते हैं यौगिक सर्वनामिक विशेषण शब्द। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगर अभी तक आपको समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और सभी के साथ शेयर भी कर लीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अगले भेद की। तो यहाँ पर अगला और आखिरी भेद है परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे पहले एक बात समझ लो, कई लोग क्या करते हैं, इसे परिमाण ना मान के बोल देते हैं परिणामवाचक विशेषण, तो वो गलत है। ठीक है, तो ये है परिमाण, ये परिणाम नहीं है। ठीक है,
तो ये होता है गलत, ये कोई भी विशेषण का भेद नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परिमाणवाचक विशेषण की। अब देखो, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। जिस शब्द या जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के मात्रा का पता चलता है वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। कितनी मात्रा है, ठीक है। देखो, परिमाण विशेषण में परिमाण की बात कही गई है, जिसका अर्थ होता है मात्रा या नाप तोल वाली वस्तु। जैसे उदाहरण के रूप में देखो, यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, परिमाण मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नाप तोल कर रहे हैं या फिर किसी वस्तु की मात्रा को देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो पहला उदाहरण है, नवीन 10 किलो आटा लाया। तो यहाँ पर 10 किलो आटा, इसे हम यहाँ पर नाप सकते हैं, नाप तोल कर सकते हैं इसका। निशा 1 मीटर कपड़ा लाई। तो यहाँ पर 1 मीटर कपड़े को आप नाप सकते हो, इसकी मात्रा आप ज्ञात कर सकते हो। इन वाक्यों में रंगीन शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। इसमें आटा और कपड़ा की मात्रा बताई गई है जो किलो और मीटर में है। आटा की मात्रा 10 किलो और कपड़े की मात्रा कितनी है, 1 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने परिमाणवाचक विशेषण भी समझ लिया। अब बात करते हैं इसके दो भेद के बारे में। तो परिमाणवाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है, और यहाँ भी स्टार मार्क कर लो, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो संख्यावाचक और परिमाणवाचक को अच्छे से कर लेना, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है। फर्स्ट है यहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की परिमाण की विशेषता का निश्चित पता बताने वाले शब्दों को बोलते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, यहाँ पे देखो उदाहरण, रमेश 3 लीटर दूध लेने गया। तो यहाँ पर पता है हमें कि निश्चित ज्ञान है यहाँ पे मात्रा का, कि यहाँ पे 3 लीटर दूध ही लेने गया है। रवि 10 किलो चावल ले आया। तो यहाँ पे चावल कितना है, 10 किलो। तो यहाँ पे निश्चित मात्रा पता है। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द क्या है, निश्चित परिमाण को दर्शा रहे हैं, जिसके कारण इन वाक्यों में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन परिमाणवाचक विशेषणों से नापतोल का निश्चित पता नहीं चलता है वहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे चाय में कम चीनी डालो, कम कितनी नहीं पता, यहाँ पे मात्रा का ज्ञान नहीं है कंप्लीट। ठीक है, कुछ दूर मेरे साथ चलो। तो कुछ दूर मतलब कितना दूर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 मील, कितना नहीं पता। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है जो अनिश्चित मात्रा को दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा विशेषण की परिभाषा को और उसके उदाहरण को, और उससे पहले हमने बात करी थी विशेष्य की, विशेषक की, और प्रविशेषण की, और उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण की। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को करेंगे वाइंड अप, और साथ में आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ जो आपके होमवर्क क्वेश्चन है, जिनका आंसर आप कमेंट में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं प्रीवियस ईयर में आए हुए विशेषण पर बेस्ड सभी क्वेश्चन को लेके आऊँगी, और जो क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हैं उनको भी लेके आऊँगी। तो एमसीक्यूज करेंगे बेस्ड ऑन विशेषण नेक्स्ट क्लास में, और कुछ और कंसेप्ट है जो मैं आपको पढ़ाऊँगी, जैसे कि ये वो पढ़ाऊँगी आपको अगली क्लास में। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं पहले आपके होमवर्क क्वेश्चंस के बारे में। तो देखो पहला प्रश्न है, निम्न में से विशेषण का भेद नहीं है, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर जातिवाचक विशेषण। तो यहाँ पे आपको इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट में करने हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 2 या फिर 5। यहाँ पे आपको उपभेद नहीं बताने हैं, मुख्य भेद बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वह संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, बदलाई नहीं बतलाई। ठीक है, यहाँ पे त आएगा। तो वह संज्ञा और सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह क्या कहलाता है, विशेषण, विशेष्य, क्रिया विशेषण या फिर विशेषण और विशेष्य दोनों। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया। इस पूरे वाक्य में कौन सा विशेषण है, अनिश्चित परिमाणवाचक, सर्वनामिक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक या फिर गुणवाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 2 क्वेश्चन और होमवर्क है। देखो, वह पुस्तक पढ़ो, वाक्य में विशेषण कौन सा है, गुणवाचक, निश्चयवाचक, सर्वनामिक या फिर अनिश्चयवाचक। और लास्ट क्वेश्चन है आपका होमवर्क क्वेश्चन, निम्न में से विशेषण का उदाहरण नहीं है, हरी, सुंदर, कड़वाहट या फिर दोहरा। तो इसमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, वो संज्ञा, सर्वनाम या कोई और शब्द हो सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में करने हैं। तो आई होप आप सभी इनके आंसर कमेंट में करेंगे, जिससे आपको आज की क्लास और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो कमेंट में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं चेक करूँगी। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को। और टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर क्लासेस की PDF आपको मिल जाती है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्या, विशेषण पर बेस्ड प्रीवियस पेपर के आए हुए क्वेश्चंस और MCQs जो मैंने खुद से बनाया आपके लिए। ठीक है।